जहां किंचन मात्र कोई कामना नहीं, जहां किंचन मात्र कोई शोक नहीं, जहां किंचन मात्र किसी द्वंद्व का प्रभाव नहीं, हर समय परमानंद की बाढ़ आ रही है, उसे परम विश्राम कहते हैं। ये मेरी बुद्धि का प्रकाश नहीं कि मैंने परम विश्राम प्राप्त किया, मैं तो मतिमंद हूं, और ये मेरी साधना का फल नहीं, क्योंकि मैं कृपा, इस लवलेश मात्र की कृपा को प्राप्त कौन कर सकता है, इस बात को समझना होगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना नशे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का ये वीडियो अब लो नसानी तो अब ना कमेंट में नशे। राधे राधे लिखें। ये इंद्रियों ने जाने क्या भगवान क्या नाम से जुड़े प्रपंच रहें। फैला दिया, क्या क्या भोग वासनाओं, अब लो नशानी। हृदय रूपी हाथ से नाम रूपी चिंतामणि पकड़ ली गई तो परम विश्राम प्राप्त हो जाएगा। राम 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 जी है जो लो तू न जपी है, राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहु ताप तपी है। कि लौलेस कृपा का फल यही है कि नाम में प्रीति हो जाना। जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, सोई कृपाल तो मोहि पर राहु सदा अनुकूल। वो भगवान कृपा करें और हमें नाम में प्रीति हो जाए तो पायो परम विश्राम। परम विश्राम जाहि न चाहि कबहु कछु, परम विश्राम सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। किंचन मात्र कोई कामना नहीं, भगवान की भक्ति रस में, प्रेम रस में जो लीन, वो परम विश्राम। वही भगवान की लवलेस कृपा का फल कि हमारे मन में निरंतर भगवान का मधुर मधुर नाम स्मरण चलता रहे। नाम चल रहा सब, भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, ये दो आखर मेरे माई बाप है, गोस्वामी जी के ही वचन है, मेरे माई बाप है रा और माँ। भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, इन्हीं के द्वारा पोषित हूं और आज तक मुझे जो कुछ प्राप्त है वही दो आखर के, दो अक्षर के द्वारा प्राप्त है। तो यही परम विश्राम है, यही परम लाभ है कि नाम में प्रीति हो जाए, निरंतर नाम चलता रहे। इससे हमें लगता है सुख होता क्या है, अभी तक हम नहीं समझ नहीं पाए। सुख है कहां? हर्ष विकार आता है सांसारिक सुख में, और सांसारिक सुख सुख नहीं है, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है, मेरे गिरधर की माया है। क्या सांसारिक सुख है? आप लोग सब भोगते हैं, क्या है आपके पास? कौन सा सुख आपके पास है जो छाती ठोक के कह सकते हो अब कछुनाथ न चाहिए मोरे? कौन सा सुख है, कौन सा भोग है जिसके भोगने के बाद मन ने कह दिया अब नहीं भोगना, आज के बाद कभी नहीं भोगूंगा, मैं समझ गया इसमें सुख नहीं है? ऐसा कौन है? कोई भगवान का भक्त ही ऐसा होगा, भगवान का भजन करने वाला होगा। तो सुख में हर्ष किस बात का? पर भरोसा, जब इस शरीर ही भरोसे लायक नहीं तो इसके भोग कौन से भरोसे लायक है? इसलिए कहा जाता है हर्षित मत हो। लौकिक उन्नति, लौकिक सुख, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में हर्षित हो। यहां तो हर्षित क्या, इतनी बड़ी मूढ़ता छाई हुई है कि खोने पर हर्ष मनाते हैं। एक वर्ष खो दिया, बोले आज हमारा बर्थडे पार्टी चले। क्या हमारा विवेक? मनुष्य जीवन मिला है सत्य सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए, समस्त कर्मों को विध्वंस करने के लिए, आचरणों को पवित्र करने के लिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। कहां खोए हुए हैं? मनुष्य जीवन नष्ट हुआ, इसके बाद 84 लाख योनियों में भ्रमण करेंगे हम। कौन हमें पूछेगा? कौन रिश्तेदार नातेदार, पीछे जन्म का रिश्ते नातेदार कौन पूछ रहा है अब? आज का कौन पूछेगा कल? इसलिए होश में, हर्षित मत हो। आनंदित होने के लिए भगवान की शरण में बढ़ो। सुख में फूलो मत, दुख में भूलो मत, यात्रा चलाते रहो और यात्रा का लक्ष्य श्री भगवान होना चाहिए। परमानंद का स्वरूप क्या है? गुलाब जामुन पाया है? कैसा होता है? मीठा। कैसा मीठा होता है? बहुत मीठा। फिर बहुत मीठा कैसा होता है? खा के देख लीजिए, खा के देख लीजिए, उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? एक प्राकृतिक गुलाब जामुन के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकते और आप इस पांच भौतिक वाणी से परमानंद का वर्णन सुनना चाहते हैं? जहां बुद्धि का भी प्रवेश नहीं, मन का भी प्रवेश नहीं, वाणी की तो बात जाने दो, वह है परमानंद।